हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर जॉब अड्डा यूट्यूब चैनल। और आइए आज मैं जो है अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर डिफरेंट स्ट्रीम्स, जनरल स्ट्रीम्स, इंजीनियरिंग, लीगल, इनका भी एक कंबाइंड नोटिफिकेशन जो है वो अभी फ्लोट हुआ है। और अभी ये शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन लिंक वो 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है और ग्रेड ए लेवल, मतलब काफ़ी अच्छा क्लास वन ऑफिसर की पोस्ट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं, 150 अप्रॉक्सीमेटली 150 के आसपास 150 पोस्ट हैं। और जैसे मैंने बोला आपको, लीगल, जनरल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च स्ट्रीम, ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम, इंजीनियरिंग स्ट्रीम एंड इंजीनियरिंग सिविल में। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि इतने स्ट्रीम में जो रिसर्च स्ट्रीम है उसमें बहुत सारी जो हैं आपके डिसिप्लिन से आप फैकल्टीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ दी गई, जिसमें कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को भी रखा गया है। तो आइए थोड़ा सा लीक से हटके जो है ऑफिसर ग्रेड है असिस्टेंट मैनेजर के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसका हाइलाइट्स देख लीजिए। और जैसे मैंने बोला कि 30 अक्टूबर से ये लिंक सेबी की वेबसाइट पे आपको एक्टिव मिलेगी। अभी सेबी की वेबसाइट पे वो जो एडवर्टीजमेंट है, शॉर्ट नोटिफिकेशन है, वो अपीयर हुआ है, जहाँ से मैंने हाईलाइट लिए हैं। वो सोर्स भी अभी आपको मैं शेयर करूँगा। फिर इसके बाद आप जितने डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, तो ना सिर्फ एग्रीकल्चर बल्कि लीगल है, एमबीए है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल और सिविल, इन सब के लिए असिस्टेंट, चूँकि सेबी एक जो है काफ़ी अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी है, नेशनल लेवल का कंपटीशन है। तो ये जो है आपका वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं। और ख़ास बात जो है कि जो अभी फाइनल सेमेस्टर में जिनका की डिग्री अभी 1 या 2 महीने में कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन 30 अक्टूबर को आएगा और उसके बाद 1 महीना जो है आपका ऑनलाइन लिंक का टाइम रहेगा। तो नवंबर, मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर तक यदि आपका एग्ज़ाम डिग्री पीडीसी हाथ में होती तो फाइनल ईयर अपियरिंग स्टूडेंट्स भी इसमें बैठ सकते हैं। और एग्जैक्ट कट ऑफ डेट फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो आपको 30 अक्टूबर को ही एग्जैक्ट उसमें दिख जाएगी। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी इसमें अपियर हो सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है आपकी 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब आपका जो है। और वो कट ऑफ डेट 30 सितंबर 2025 को, आप 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको जो है एज रिलैक्सेशन जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं नेशनल लेवल की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, वो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी। जो SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड, इवन वुमेन कैंडिडेट्स का भी यदि नॉर्म्स हैं तो वो आपको मिलेगा। सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन थोड़ा सा टफ है, क्योंकि क्लास ए ग्रेड एक एग्ज़ाम है, पोस्ट है। इसमें आपके 2 फेज़ में एग्ज़ाम होंगे। फेज़ 1 जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, जिसमें कि 2 पेपर होंगे। और फेज़ 2 भी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, जिसके कि आपके 2 पेपर होंगे। इन दोनों एग्जामिनेशन के सेंटर्स जो हैं, सिटीज़, पूरे भारत देश में अलग अलग शहरों में आयोजित की जाएंगी परीक्षाएं, जिनका की डिटेल भी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। और दोनों पेपर के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपको इंटरव्यू के लिए फिर कॉल किया जाएगा। इसमें आपका प्रोविज़न भी है। और आपको प्रोविज़न के बाद जो है 2 साल जो समय है प्रोविज़न का, उसका रेगुलर पे स्केल तो अभी से लगेगा। बाकी जो आपको रेगुलर एम्प्लॉय की बेनिफिट्स हैं वो सब आपको पहली ज्वाइनिंग के पहले मंथ से मिलेगा। सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, आप देख रहे हैं। 62,500 से 3600 का पे आपका वो जो है ग्रेड पे है। और ये काफ़ी बढ़ता हुआ आपका 1 लाख से ऊपर आपका जा रहा है। और यदि आप बड़े शहरों में हैं तो आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी हैं, NPS के अलावा ग्रेड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, DA भी है, फैमिली अलाउंस, लोकल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, इसके अलावा और भी अलाउंसेस नोटिफिकेशन में आप डिटेल देख सकते हैं। क्योंकि ग्रेड ए की पोस्ट है तो पे स्केल काफ़ी अच्छा है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, जनरल कैटेगरी वालों को 1,000 रुपये भरना है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और अदर कैटेगरीज वालों को, जो कि SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनको मात्र 100 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस के रूप में ऑनलाइन फॉर्म के साथ ही जमा करनी होगी। यहाँ पे SC ST कैंडिडेट्स के लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का प्रावधान है। यदि आप सेबी में अपेयर होना चाहते हैं उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और यदि आपको फिर से कोई टेक्निकल सपोर्ट, बैकअप सपोर्ट चाहिए, तो यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ उस चीज़ को ऑप्ट कर लेंगे, तो आपको ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का प्रोविज़न भी सेबी की तरफ से दिया जाएगा, स्पेशली फॉर द रिजर्व कैटेगरीज। अब बात करते हैं पोस्ट और उनकी क्वालिफिकेशन की। तो स्ट्रीम जनरल में देखिए 56 पोस्ट हैं, जिसमें कि मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, जो 2 ईयर ड्यूरेशन की है। और साथ में बैचलर डिग्री आपकी लॉ में, इंजीनियरिंग में, या आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट। तो ये जो 56 जनरल स्ट्रीम की पोस्ट है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया MSc किस में हो, लेकिन ये जरूरी कि BSc यदि लॉ में है
फिर एमएससी भी आपकी लॉन्ग है। तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा वेटेज है और डिटेल नोटिफिकेशन में आप उसको देख सकते हैं। और ये जो है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होना चाहिए। लीगल में 20 पोस्ट है। तो जो लीगल का है सेपरेट है, इसलिए जो जनरल स्ट्रीम है उसमें आपका जो एमएससी किसी भी डिपार्टमेंट से वो अप्लाई कर सकते हैं। और लीगल में बीएससी लॉ, मतलब आपका एलएलबी, बैचलर ऑफ लॉ में जो आपका वो अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल एक्सपीरियंस, इसमें लीगल की 20 पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ए एडवोकेट होना। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 22 पोस्ट है, जिसमें बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में या बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन में पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे उन्होंने लिखा है एनी डिसिप्लिन, लेकिन इट शुड बी रिलेटेड विद द इंजीनियरिंग एंड द कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे 22 पोस्ट हैं, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। रिसर्च की बात करें तो यहाँ पे रिसर्च की सिर्फ 4 पोस्ट हैं, देख लीजिए आप। एमएससी, पीजी डिप्लोमा, इकोनॉमिक्स कॉमर्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, बिजनेस। यहाँ पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, तो एमएससी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रिसर्च में उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए और में, तो इसको आप बहुत ज़्यादा कि इसमें स्टैटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिसिस, मैथमेटिक्स, इवन 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्टैटिक्स आफ्टर एमएससी भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो रिसर्च की 4 पोस्ट हो गई। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये जो है लीग से हटके, लेकिन इसमें भी 3 पोस्ट हैं, जिसमें एमएससी हिंदी से होना चाहिए और ट्रांसलेशन की क्वालिटी आपके पास होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या फिर एमएससी संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। साथ में इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की 2 पोस्ट है, जिसमें मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ई। और डिज़ायरेबल की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम, एड्रेसेबल सिक्योरिटी अलार्म, फायर अलार्म, ईपीएक्स, यूपीएस सिस्टम का काम करने का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और लिफ्ट पंप्स, एयर कंडीशनिंग प्लांट, एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ये सब जो है आपकी इंजीनियरिंग की साइड का एक्सपीरियंस है तो डिज़ायरेबल है। इवन द फ्रेशर कैन अप्लाई फॉर दिस असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट। फिर इंजीनियरिंग सिविल में 3 है, जिसमें बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। डिज़ायरेबल की बात जो है मेंटेनेंस ऑफिस, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये चूँकि मेंटेनेंस से रिलेटेड है, जो यहाँ पे सेबी की कैंपस हैं उनके लिए इस इंजीनियरिंग की सिविल की 3 पोस्ट रखी गई हैं। तो ये मैंने डिटेल आपके साथ शेयर की हैं। यदि ये नोटिफिकेशन जो शॉर्ट आपको देखना है इसका कंफर्मेशन के लिए, तो सेबी की वेबसाइट sebi.gov.in पे आप जाएंगे और वहाँ पे जाके आप वैकेंसीज़ को क्लिक करेंगे तो वैकेंसीज़ में जो देखिए सबसे पहला नोटिफिकेशन वहीं पड़ा हुआ है, एडवांस इंटीमेशन। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, दिस इज़ अ शॉर्ट कम्युनिकेशन आर द एडवांस इंटीमेशन and actual link and the detailed advertisement will appear on 30th of October on same place या सेम वेबसाइट। तो जहाँ वैकेंसीज हैं वहीं पे आपको 30 अक्टूबर का इसका डिटेल और अप्लाई करने की लिंक भी अपेयर होगी। और ये ध्यान रखें कि आपको 30 अक्टूबर के दिन आपको सेबी के द्वारा ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, रिसर्च, इन सब में जो हमारे पीजी वाले बच्चे हैं और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वाले, वो यदि अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।